अगर आपके कमर में ऐसी दर्द है जिसमें झुकने से इजाफ़ा हो जाता है और काफ़ी अरसे से मेडिसिन करने के बावजूद वो पेन जैसे ही आप डेली रूटीन के काम में वापस जाते हो फिर से पेन वापस आ जाती है, तो आपको कुछ एहतियात बाकायदगी से थोड़े अरसे के लिए करने की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहले है कि जो सोने की जगह है वो सख्त होनी चाहिए। अगर आप चारपाई यूज़ करते हो तो चारपाई फुल खिंची होनी चाहिए। जब आपने बेड से उठना है तो उठते वक्त सीधा नहीं उठना होता, उसमें पेन वापस आने की चांस होती है। तो इसमें आपने दाएं या बाएं तरफ, जिस तरफ आपके लिए आसानी है, आप उस तरफ करवट लेके उठना होता है। इसके बाद है बैठने के हवाले से, सख्त जगह कोई भी है, जैसे स्टूल पे बैठना है, थड़े पे बैठना है, फटे या बेंच पे बैठना है, घुटनों के बल बैठ के काम करना है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी होती। इस पोजीशन में बैक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आती है और पेन में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा सबसे अहम क्वेश्चन जो तकरीबन हर बैक एक के पेशेंट का होता है कि क्या वो बाइक चला सकते हैं या नहीं चला सकते। अब इसमें इशू ये है कि जब आप बाइक राइड करते हो तो डायरेक्ट सारे का सारा वेट जो है वो लोअर बैक के ऊपर आ रहा होता है, और जंपी और बम्पी रोड्स के ऊपर बैक पे बाइक राइड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आती है। तो थोड़े अरसे के लिए आपको बाइक राइड नहीं करनी चाहिए। अगर सख्त जगह पे बैठने से आपकी पेन में इजाफा हो जाता है तो बाइक राइड नहीं करनी चाहिए उसमें। इसके अलावा नमाज चेयर पे बैठ के पढ़नी चाहिए और वॉशरूम के लिए कमोड या प्लास्टिक चेयर इस्तेमाल करनी चाहिए। इवन के शू लेसेस और स्ट्रैप्स वगैरह बांधने के लिए भी आपको बैठ के बांधना चाहिए। स्टैंडिंग के हवाले से, उसमें रुकू की हालत में कोई भी काम करना और आगे झुककर काम करना, इससे पेन में इजाफा हो जाता है। कोई भी ऐसा काम जो आपको झुक के करना पड़े, जिसमें झुक के ज़ोर लगाना पड़े, ताकत लगानी पड़े, उससे बैक एक में इजाफा हो जाता है। किसी भी वज़नी चीज़ को उठाना, किसी भी वज़नी चीज़ को खींचना, किसी भी वज़न को धक्का लगाना, इससे पेन में इजाफा हो जाता है। अब इसमें मसला ये है कि जब हम इतनी एहतियात बताते हैं तो पेशेंट मोस्टली कोई किसी के रोज़ी रोटी के मामलात हैं तो वो कहते हैं कि इतनी चीज़ें जो आप बता रहे हैं हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है कि हम ये सारी चीज़ें इनकी एहतियात और पाबंदी कर सकें। तो हम उनको बताते हैं कि ये कोई हम आपको सारी ज़िंदगी के लिए करने के लिए नहीं कह रहे। ये आपकी कंडीशन के लिहाज से आप 2 दिन, 5 दिन, 1 हफ़्ता, 10 दिन, 2 हफ़्ते आप ये एहतियात करें, और जैसे ही आपकी कंडीशन एक्सरसाइज करने से और ये बाकायदगी से सारी एहतियात फ़ॉलो करने से और साथ में मेडिसिन करने से, तीनों चीज़ें एक साथ करने से आपकी कंडीशन बेहतर हो जाए तो आप आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें एहतियात के हवाले से आप ये कम करते जाएं। अगर चलने फिरने में शदीद पेन हो और पेशेंट के लिए कमर सीधी करना मुश्किल हो तो हम साथ में कमर के सपोर्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा उसमें हम कमर की बेल्ट लगवाते हैं, मैक्सिमम 5 से 7 दिन, इससे ज़्यादा नहीं।